हेलो डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं किसी सॉलिड में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थ्री डायमेंशनल पहले हम लोगों ने वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिस्टलिन सॉलिड में पढ़ा है, फिर टू डायमेंशनल पढ़ा और ये थ्री डायमेंशनल। एक्चुअल में जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे 3D के नाम से जानते हैं, वो हमारा किसी भी क्रिस्टल का एक्चुअल और ट्रू स्ट्रक्चर होता है। अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो टू डायमेंशनल में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो टू डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बनते हैं। और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो रियल होता है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी सॉलिड कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, एटम्स अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, इस डायग्राम को मैंने पहले ही बना लिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, काफ़ी मेहनत करना पड़ा इसमें। समझिए कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर आपका, ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और टू डायमेंशनल में भी कौन सा है, दो तरीका मैंने बनाया था। एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाया था, स्क्वायर प्लेनर बनाया था, और एक आपका हेक्सागोनल बनाया था। तो हेक्सागोनल कंडीशन ये चीज है। अब हम जानते हैं कि जो हेक्सागोनल है वो स्क्वायर प्लेनर के कंपैरिजन में काफी इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी अच्छी है, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल पैक्ड कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी अच्छी होती है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है। सेम स्ट्रक्चर हमने हेक्सागोनल मैनर को लिया, और हेक्सागोनल मैनर से ही अब हम थ्री डायमेंशनल बनाएंगे। और थ्री डायमेंशनल बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए क्या करना है, ये जो डायमेंशन बना हुआ है ये इसी लेयर को मैंने लिया है जो आपका टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल है, लेकिन इसके ऊपर देखिए मैंने डॉटेड सर्किल बना रखा है जो थ्री डायमेंशनल। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लेयर को रखते हुए चले जाएंगे। अगर मान लेते कि ये जो पहला वाला आपने सीक्वेंस बनाया हुआ है, या पहले जो एटम्स को आपने अरेंजमेंट कर रखा है, उस पूरे लेयर को, यानी जो बॉटम वाला जो आपका लेयर है उसको आपने ए नाम दिया। ये कैसा है, ए लेयर है ये आपका, सपोज, ठीक। अब इसके ऊपर जो लेयर रखना है वो बी रखना है, सी रखना है, डी रखना है, और इस तरीके से इसका ब्रीथ बढ़ता हुआ चला जाए। लेंथ हाइट हो गया और ब्रीथ इसका बढ़ता हुआ चला जाए। तो किसी भी चीज का अगर हाइट, लेंथ और ब्रीथ आपको दिख रहा है तो वो आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी बुक के बारे में बात करें तो एक बुक हमारे पास है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सबको पता है। ये आपका हो गया लेंथ, हो गया ये ब्रीथ, हो गया, और ये ऊपर की इसकी हाइट हो गई, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस टाइप का बनाने के लिए आपको पता है कि एक एक फेज इस तरीके से एक के ऊपर रखता गया और फिर जाकर के इसकी कुछ हाइट बढ़ी, ये थ्री डायमेंशनल। सेम चीज मैं भी यहाँ कह रहा हूँ कि एक बुक का एक पेज मान लीजिए जो है, इसके ऊपर पेजेस रखते हुए चले जाएंगे और वो हमारा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा। और चूंकि हम अब इसमें जो बी लेयर है उसको दो तरीके से रख सकते हैं। दो तरीके से कैसे रख सकते हैं ये बात समझिए। एक तो ऐसा होगा कि जो पहला वाला लेयर आपका है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, बी वाले लेयर को आकर के एज इट इज इसी के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल ए के ऊपर बी, फिर ए के ऊपर बी आ जाएगा। तो आपके पास देखिए इसमें दो तरीके का वॉइड पहले से दिख रहा है। मैंने इस वाले सिस्टम में लिख रखा वॉइड ए और वॉइड बी। वॉइड ए और वॉइड बी क्यों है, क्योंकि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसका आप देखेंगे तो ट्राइंगुलर इस तरह बनेगा और उसका एक ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। तो इस वाले वॉइड में आप देखिए जो इसका टिप है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका जो पीक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए दो तरीके का वॉइड है, एक वॉइड ए है और एक वॉइड बी से हमने इसको डिनोटेट किया। सेम चीज मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ, बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं, अगर इसके ऊपर जस्ट लेयर हम रखते हुए चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो वॉइड पहले से खाली स्थान है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जितना मोटा आपने इसको स्ट्रक्चर क्यों ना बनाया हो, वो कभी कवर नहीं होगा अगर इस तरह से। लेकिन मोर इफिशियंस, अगर आपको अधिक इफिशियंट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस वॉइड को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वॉइड को कवर करेंगे, फिर जब दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर रखेंगे तो दूसरे लेयर के ऊपर जो खाली स्पेस आ रहा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के क्लोज पैकिंग होगा। ठीक है, क्लोज पैकिंग होगा। अब समझिए यहाँ पे, तो हमने पहले वाले को इफिशियंट नहीं माना कि अगर इसके ऊपर ही जस्ट लेयर रखते हुए चले जाएंगे तो हमारा जो वॉइड है यानी खाली स्पेस है ये एज इट इज खाली ही रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस खाली रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर स्पेस खाली हुआ तो क्लोज पैकिंग नहीं हुआ। तो अगर क्लोज पैकिंग नहीं हुआ तो इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं,
चलिए हम कुछ इस मैनर में रखें कि यहाँ पे जो वॉइड है उसको कवर करने की कोशिश करें। एक बॉल को रख दे हम इस तरीके से, इसके ऊपर बॉल रख दें, स्फीयर लाइक मानेंगे, किसी भी एटम को हम यहाँ पे स्फीयर लाइक मानेंगे, एक बॉल की तरीके से मानेंगे, ठीक है। और फिर इस लेयर को हम इस तरह कवर करने की कोशिश करें, फिर इस लेयर को हम इस तरह से कवर, यानी इस एक जो बॉल है इसको इसके ऊपर जस्ट हम रख दें, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर रख देंगे तो ये जो खाली स्पेस है ये कवर हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर आपने एक बॉल रख दिया तब भी कुछ ना कुछ खाली स्पेस आपको दिखाएगा। अगर 3 गेंद रखते और उसके ऊपर एक गेंद रखते हैं तो साइड से आपको खाली जगह दिखेगा। ऐसे वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, और ये जो पहले वाले लेयर में बना ये आपका ट्रायंगुलर वॉइड्स है, जो 3 स्फीयर के बीच में जो आपका वॉइड बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ए और बी वॉइड है ये आपका क्या है? ट्रायंगुलर है। यही बात आपको ध्यान में रखना, ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, 3 स्फीयर से कवर है, यानी 3 स्फीयर के बीच में जो स्पेस है उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गया। लेकिन अगर एक वॉइड हम इसके जस्ट ऊपर रख दे रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर जस्ट एक वॉइड रखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा है इसमें आपको दिखाई देगा, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। आप देखिए यहाँ पे जब हमने सर्किल को ऊपर रखते हुए चले गए, वॉइड बी यानी जो खाली स्पेस बी वाला था उसको कवर करने के लिए हम स्फीयर को रखते हुए चले गए, और जब रखते हुए चले गए तो एक नया सा वॉइड लेयर ए के ऊपर एकदम बॉल के ऊपर बन गया। इस वॉइड को हमने नाम दिया डी। अब यहाँ पे जो खाली स्पेस है ये कितने एटम के बीच में? 4 एटम। एक तो ये हो गया और ऊपर ये 3 एटम, यानी कुल मिलाकर के 4 के बीच में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो वॉइड डी है वो आपका क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और भी आप यहाँ पे नोट करिए। नोट क्या करिए कि जब आपने बी वॉइड को कवर करने के लिए इस तरह से बी लेयर रखते हुए चले गए, एक ये जो लेयर आपका डॉटेड है इसको हम मान लेते हैं बी लेयर। बी लेयर यानी दूसरा स्तर, दूसरा लेयर जब इसको हम मान रहे हैं तो इस तरह से इसको पहले वाले को ए लेयर माना, दूसरे वाले को बी लेयर। तो उस तरीके से एक हमारे पास नया सा खाली स्पेस बना, एक पहले वाले लेयर के बॉल के जस्ट ऊपर, एटम के जस्ट ऊपर बना, तो इसको हमने वॉइड बी बोला, डी बोला। लेकिन एक वॉइड सी भी है। जब आपने बी को कवर करने की कोशिश किया यहाँ पे ये वाले को इस वाले बॉल से, तो जो पहले वाला वॉइड ए था वो कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया। इस वॉइड का नाम आपने क्या दिया? वॉइड सी। क्या दिया? वॉइड सी, यानी खाली स्पेस क्या हुआ? सी। लेकिन ये कितने के बीच में? देखिए 3 बॉल नीचे है, 1 2 3 बॉल नीचे और 3 बॉल ऊपर, स्फीयर 3 स्फीयर नीचे 3 स्फीयर ऊपर। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल वॉइड। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल वॉइड। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लेरिफाई करना है, देखना है, समझना है क्यों कहा जाता है, कैसे। 6 बॉल के बीच में, 6 स्फीयर्स के बीच में जो स्पेसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। और 6 के बीच में इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नाम से जानेंगे। ठीक, अब बात करते हैं। इस तरीके से आपने रख दिया, आपने बता दिया कि ए और डी जो है वो ट्रायंगुलर वॉइड है। इसमें जो डी वाला है वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्योंकि 3 आपके ऊपर दिख रहे, एक नीचे बॉल दिख रहा है, उसके 4 के बीच में स्पेसेस है यानी खाली स्थान है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। जो वॉइड ए था वो थोड़ा सा कम हो गया, और कम होने के बाद 6 एटम के बीच में स्पेसेस है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये तो इसका आपने नाम दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस टाइप का जो पैकिंग होता है। पैकिंग के बाद अब हम तीसरा लेयर लाएंगे। तीसरा लेयर कौन सा लाएंगे? ए बी के बाद एक लेयर लाएंगे हम, सी लेयर लाएंगे। अब सी लेयर को आप 2 तरीके से रख सकते हैं। 2 तरीके से कैसे रख सकते हैं ये बात देखिए।
दो तरीके से रखने का मतलब एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक तो ये होगा, और दूसरा एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक दूसरा आपके पास क्या होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा है ये हेक्सागोनल ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस सी लेयर को, ये जो सी लेयर आप तीसरा लेयर ला रहे हैं, ये थर्ड लेयर है, ये आपका सेकेंड लेयर है और ये आपका फर्स्ट लेयर है। तो फर्स्ट के ऊपर सेकेंड को रखा, सेकेंड के ऊपर थर्ड को रखेंगे, जिसका नाम देंगे हम सी लेयर नाम देंगे। ये दो तरीके से रख सकते हैं। दो तरीके से कैसे, अब सी लेयर को जस्ट पहले वाले लेयर के अलाइनमेंट रखिए। पहले वाले लेयर के अलाइनमेंट का मतलब पहला वाला जो लेयर आपको दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर रखिए, यानी जो अब जो लेयर आएगा वो यहाँ पे फिट होगा, यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, यानी पहले वाले लेयर के जस्ट वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, वर्टिकल एकदम जस्ट ऊपर होता हुआ चल। तो जब इस तरीके से ऊपर होता हुआ चला जाएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, जब इसके ऊपर आ जाएगा तो ये जो वॉइड डी है ये आपका कवर हो जाएगा ना। जब पहले वाले के जस्ट वर्टिकल अलाइनमेंट आप तीसरे वाले लेयर को रखेंगे तो ये जो आप देखिए, इसको जरा सा फोकस करिए, इसके ऊपर आ जाएगा तीसरा लेयर जो एकदम सॉलिड लाइन है इसके ऊपर, क्योंकि डॉटेड लाइन तो ये एक वॉइड बना रहा था। तो ये जो वॉइड डी आपका बन रहा था ये आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब जब कवर हो जाएगा तो अब जो आपका पैकिंग होगा वो क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसा पैकिंग होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन आपको किस तरीके का पैटर्न दिखेगा, पैटर्न यानी पैकिंग पैटर्न कैसे दिखेगा, ए के डिफरेंट बी है और बी और जो सी वाला है वो बिल्कुल ए के ऊपर आएगा। तो इसका जो पैकिंग पैटर्न होगा, जो पैकिंग पैटर्न होगा, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं पैकिंग पैटर्न इज इक्वल टू ए बी और उसके बाद सी आ रहा है, तो सी लेयर बिल्कुल पहले वाले लेयर के बराबर और एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, इसीलिए ए बी ए बी ए बी इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो कभी कभी पूछा जाता है 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट, पैकिंग अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होगा, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। ओके, अब एक चीज और आता है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसको 12 क्यों होगा ये बात समझिए। पहले किसी भी एटम को आप नोट करिए, देखिए तो देखेंगे कि वो 6 से टच है। 6 से आपके टच किस तरीके से है, ये चीज मैंने आपको बताया था पहले दिन ही। ये इसका अरेंजमेंट था हेक्सागोनल, ठीक है, ये आपके 6 से टच। अब जब आपके पास तीसरा लेयर इसके ऊपर आएगा तो ये आपके पास 6, उसके बीच में 3, फिर आपके पास 3 आ जाएगा, यानी इसके नीचे, ये पहले वाले लेयर के नीचे 3 आएगा और फिर 6 आएगा और फिर 3 से टच होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर के 12 एटम, एक एटम 12 एटम से टच होगा, और जब 12 एटम से टच होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो यही बात आपको लिखना है कि HCP में, इसको बोलते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, और इसमें जो पैकिंग पैटर्न है वो आपका AB टाइप का पैकिंग पैटर्न है। और दूसरी कंडीशन जो वॉइड है, कितने टाइप्स के वॉइड पाए जाते हैं, तो आपके पास 3 टाइप के। AB जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, जो D होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, और एक आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है जो C वॉइड होता है। ठीक है, ये बात तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब दूसरा हमारे पास है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका एक क्या था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस बात को समझिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब एक काम करते हैं, हम C को यहाँ ना रख करके हम क्या करते हैं, C को यहाँ रख दें। जो तीसरा वाला लेयर था, तीसरे वाले लेयर को
हम इसके ऊपर जो वॉइड सी है इसको कवर करने की कोशिश करें। तो जब वॉइड सी को कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा पैकिंग होगा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरह, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये किस तरीके से होगा, एफसीसी की तरीके से होगा। यानी जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होगा सीसीपी होगा वो किसकी तरीके से होगा, एफसीसी की तरीके से। और इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा, सेम ऐसे अरेंजमेंट होगा। और दूसरी कंडीशन जो पैकिंग पैटर्न होगा वो ए बी सी इस तरीके से इसका पैकिंग पैटर्न होगा। बिल्कुल आपने देखा कि क्यूबिक क्लोज में पैकिंग पैटर्न क्या होगा, ABC होगा। और जो आपका हेक्सागोनल होगा उसमें AB पैकिंग पैटर्न होगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें 12 होगा और इसमें भी 12 होगा, यानी हेक्सागोनल में भी 12 होगा और सीसीपी में भी 12 होगा। और इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 75% होगा, 74%। कितना होगा इसमें, जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% होगा, यानी दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन 74%। और जब भी हम किसी एफसीसी के बारे में बताते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, सीसीपी टाइप का अरेंजमेंट होगा। और इसका मतलब पैकिंग जो पैटर्न होगा वो ABC टाइप का होगा। बात समझ पर इतने से पॉइंट हमको यहाँ पे क्लेरिफाई कराना था आप लोगों को। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। वीडियो को कई बार रिवाइज करके देखिए। हाँ डियर स्टूडेंट, एक चीज और आप लोग क्या करिएगा कि इस वीडियो को ये जो आपका चैनल बना रखा है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो टाइमली अगर आपको नहीं सेंड कर पाता हूँ, तो कम से कम आप अगर कहीं मैं नेटवर्क से बाहर हूँ या कोई बात हुई मोबाइल के साथ में, तो ये चीज़ होगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे या बैटरी डाउन होगा मेरा मोबाइल का, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आप अपने टाइम पे जो आपका टाइमिंग है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं भेजूंगा तभी आप देखेंगे, क्योंकि आप सिंसियर स्टूडेंट हो चुके हैं, इंटर क्लास के स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आपको जो है सिंसियर होना पड़ेगा और कैसे वीडियो को प्राप्त करेंगे ये चीज़ आनी है। ठीक है, तो इसलिए खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने टाइम से उस वीडियो को देखिए। और अगर मैं नहीं भी सेंड कर पा रहा हूँ आपके ग्रुप में, तो एक काम करिएगा, आप वीडियो को कोई भी एक स्टूडेंट उठा करके उसको सेंड कर देगा, अपने ग्रुप में सेंड कर देगा। अगर कभी मेरा मोबाइल ऐसा हुआ, अभी 2-4 दिन ऐसे हुआ कि मैं नेटवर्क की वजह से कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सेंड नहीं कर पाया, और फिर जो है कभी मैं मीटिंग में था तो कभी कुछ था, इस तरीके से टाइम में नहीं, तो उस टाइम में बहुत सारे मैसेजेस आप लोग लिखना स्टार्ट कर देते। मैसेज लिखने से बेटर है आप जाइए चैनल पे, खुद देखिए और कोई एक बच्चा उठा करके वहां से वीडियो को कॉपी करके ग्रुप में शेयर करते, इस तरीके से सब लोग देख भी लेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ को डेफिनेटली। क्लियर? तो 3 डायमेंशनल डियर स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका जो होगा सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और देखते हुए फिर आपको पाएंगे। ओके, थैंक यू।